अगर आप रसूलुल्लाह की तफसीर और तशरीह और तौहीद को सामने नहीं रखेंगे, साइड पे कर देंगे, रब्बे काबा की कसम कोई आदमी कुरान समझ ही नहीं सकता। कोई आदमी भी कुरान समझ सकता? दुनिया झूठ बोलती है कि लुग़त सामने रखो तो कुरान समझ आ जाएगा, नहीं आता। कुरान के लिए मुअल्लिम कुरान की जरूरत है, वरना मुशरिकीन मक्का ने कहा था हम तब मानेंगे जब हर बंदे के पास किताब आ जाए, किताब हमारे ऊपर आ जाए और हम उस किताब को पढ़ा करें। लेकिन अल्लाह ने किताब सबके लिए नाजिल की या एक के लिए, एक के ऊपर नाजिल की? एक के ऊपर नाजिल की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। सबको तो एक एक किताब नहीं दी, अपनी अपनी मर्जी की पढ़ लेना। रब ने किताब दी, किताब समझाने वाला, उसकी मुराद और मफहूम क्या है बतलाने वाला इमाम कायनात मुअल्लिम कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ। उनके बगैर जो कुरान कहता है मैं पढ़ लूंगा, हदीस को साइड पे रख के इनकार करके, वो कभी कुरान को समझने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पे सूरह बकरा आयत नंबर 238 से अल्लाह ताला फरमाते हैं हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। बल्कि मैं यहां पर यह बात भी कह दूं, जो शख्स हदीस रसूल के साइड पे करे वो कुरान को भी अल्लाह की वही साबित नहीं कर सकती। बगैर हदीस के कौन बता सकता है कि कुरान अल्लाह की किताब है? अल्लाह के रसूल ने बतलाया ना कि ये कुरान है, सहाबा ने नोट किया ना, आपके पास तो वही नहीं आई, ये तो अल्लाह के रसूल ने ही बतलाया। उसी रसूल ने साथ अपनी हदीस के बारे में बताया, वो मिसलहु मा, सिर्फ कुरान नहीं आया, साथ वही की एक और किस्म हदीस और सुन्नत की शक्ल में भी आई है। तो फरमाया नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन वुस्ता, दरमियानी नमाज की। अब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया, बतलाइए कुरान मजीद सारा टटोल दीजिए, वर्क गर्दानी कीजिए, आप मुझे बतलाइए ये सलात वुस्ता कौन सी है। अब सही मुस्लिम की हदीस है, 627 नंबर रिवायत है। खंदक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह उनके कब्रों और उनके घरों को आग से भर दे। शगलूना अनिस सलात, उन्होंने हमें नमाज से मशगूल रखा। जंग के मौके पर जंग हो रही थी, कौन सी नमाज? नमाज वुस्ता से, यानी असर की नमाज से। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुस्ता बतला दी कौन सी है। और कुरान मजीद में सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया महीने साल में 12 होते हैं। साल में कितने महीने होते हैं जी? अल्लाह ताला फरमाते हैं मिना अरबातुल हुरम, 4 हुर्मत वाले। बताओ हदीस को साइड पे रख के वो 4 कौन से हुर्मत वाले? कोई माई का लाल बता दे, हदीस को साइड पे रख के 4 हुर्मत वाले कौन से हैं? जाहिर अल्लाह ने एक बात बतला दी और अल्लाह ने साथ मुअल्लिम भेजा जिसने 4 बतलाए। 3 मुतवातिर हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और एक आगे रजब। वरना कुरान मजीद के अंदर तो नहीं है कि कौन से 4 है। और रब ने कह दिया अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो। फजर कितनी पढ़नी है? फजर पढ़नी भी है कि नहीं? ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 5 कितनी कितनी पढ़नी है? हयात कैफियत क्या है? रुकू, क़ियाम, सजदा कैसे करना है? ये रब ने कुरान मजीद के अंदर उसकी तफसील जिक्र की। मर गया जनाजा पढ़ो, कैसे पढ़ो? तफसील जिक्र है। कफनाना कैसे है, दफनाना कैसे है, बतलाया है। क्यों मुतलक फरमा दिया? साथ मुअल्लिम भेजा हुआ है, इशारा कर दिया, साथ तफसीर भेजी हुई है, साथ तशरीह भेजी हुई है, साथ तौज़ीह और तफसीर भेजी हुई है। वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह निसा में आयत नंबर 11, यूसीकुमुल्लाहु, ये आम मिसालें दे रहा हूं वरना मिसालें बहुत है कुरान मजीद के अंदर। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला वसीयत करता है तुमको अपनी औलाद के बारे में, मुज़क्किर के लिए डबल और मुअन्नस के लिए उसके मुकाबले में सिंगल। आगे क्या फरमाया? अगर एक मुअन्नस हो, एक बेटी हो, व इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ, उसके लिए आधा है। अगर 2 से जायद हो, सुलुसान है, 2 तिहाई है। अगर 2 से जायद बेटियां हैं, उनको 2 तिहाई दे दिया, 1 तिहाई बच गया, उसका क्या करना है? कौन बताएगा? हदीस बताएगी। अगर बेटी को आधा दिया, एक ही बेटी है, आधा बच गया, किधर जाएगा? उसका मसरफ क्या है? अगर उसके बाकी उल फराइज नहीं है, असहाबुल फुरूज नहीं है जिनके हिस्से इस आयत के अंदर मौजूद है, वो किधर जाएगा? ये किसने तफसील बताई? रसूलुल्लाह। अच्छा, एक और तरीके से कुरान बाद दफा एक हुक्म आम दे देता है जिसकी तखसीस हदीस करती है, एक मुतलक हुक्म देता है जिसकी तक़यीद भी हदीस करती है। हदीस के बगैर आप चल ही नहीं सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कुरान है। लुगत से आप कुरान नहीं सीख सकते। पहले लुगत वाली बात भी समझ लें। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल हय्युल अब्यदु मिनल हय्यिल अस्वद मिनल फज्र। उस वक़्त तक खाओ जब तक सफ़ेद धागा स्याह धागे से
आयत नंबर 187 है सूरह बकरा की, मुमताज़ ना हो जाए, अलग ना हो जाए। अदी बिन हातिम में सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, 1916 नंबर रिवायत। अदी बिन हातिम वो कहते हैं कि रात को धागा रख लेते सराने के नीचे, एक सफ़ेद और एक काला। कुरान के अंदर लफ्ज़ क्या है, हत्ता यतबय्यना, यहाँ तक कि वाज़े हो जाए, अल हय्युल अबयदु, सफ़ेद धागा, मिनल हय्युल अस्वद, स्याह धागे से, मिनल फजर, फजर का। अब ये अरबी है, अजमी नहीं है, पंजाबी बलोची सिंधी नहीं है, अरबी है। हय्युल अबयदु मिनल हय्युल अस्वद का माना और मफहूम समझ में नहीं आया, खता हुई। कब तक खाना है, रोजे की इंतहा कब करनी है? उसके बाद रोजा है, दागे रख लिए सराने में। नबी अलैहिस्सलाम से पूछते तफसीर, आपने फरमाया तेरी गर्दन तो बड़ी लंबी है। वो 2 दागों से मुराद सुबह के वो सफ़ेदी रोशनी और स्याही की बात हो रही है, सुबह सादिक काज़िब की बात हो रही है, ये दागों की बात नहीं हो रही। लुग़त से कोई कुरान समझ सकता नहीं है, कुरान समझने के लिए मुअल्लिम कुरान की ज़रूरत है। कहा यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह वसीयत फरमाता है तुम्हारी औलाद के मुताल्लिक कि मुज़क्कर होगा तो लड़का उसको 2 औरतों जितना मिलेगा। एक बंदा है, उसका बच्चा भी है, अब वो बंदा फोत हो गया, बच्चा ईसाई हो गया, बाप मुसलमान है, क्या उसको विरासत मिलेगी? कुरान तो कहता है मुज़क्कर के लिए 2 औरतों जितना है। 2 बेटियां मुसलमान हैं, एक लड़का ईसाई है, बाप मुसलमान मरा है। पूरे कुरान मजीद की एक आयत करीमा लेकर आओ जिसमें यह हो कि नहीं, अगर दीन मुख्तलिफ हो गया तो फिर नहीं। अगर कोई कह सकता है औलाद का जिक्र है कुरान में, अकल नहीं मानती, लुगत देखनी है, कहां से समझोगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया, सही बुखारी की रिवायत, ला यरिथुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरुल मुस्लिमा, मुसलमान काफिर का और काफिर मुसलमान का वारिस हो सकता। और मैंने कहा था ना, कुछ लोग मतलब की हदीस आ जाए तब भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये वो हदीस की किताब है, पूरी उम्मत का इजमा, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद अगर कोई सही तरीन किताब है तो वो सही बुखारी है सेहत के एतबार से। कुछ हमारे लोग ऐसे भी हैं जिनके नजदीक दुनिया में मुस्लिम सिर्फ वही है। क्यों? उन्होंने अपना नाम मुसलमान रखा हुआ, मुस्लिमीन रखा हुआ है, दुनिया में उनके अलावा कोई मुसलमान ही नहीं है। लेकिन उनकी पैदाइश को अभी चंद थोड़ा अरसा हुआ है, उससे पीछे नहीं थे, थोड़ा ही अरसा हुआ है। अब उनसे जब सवाल होता है, जब तुम कहते तो सारी दुनिया काफिर, देवबंदी काफिर, बरेलवी काफिर, अहले हदीस काफिर, सारे काफिर, तो तुम्हारा बाप दादा पहले काफिर ही है, फिर इन्हीं में से थे कुछ, तो उनकी विरासत अब तुम ले सकते? जब विरासत की बारी आती है फिर तवीलें शुरू हो जाती है, नहीं रवायत नहीं, विरासत ले सकते हैं। अब विरासत की बारी आई, हदीस गई, वो यहां पर इस हदीस को भी छोड़ देते। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह माइदा 388 नंबर रिवायत, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, चोर मर्द हो या औरत चोरी करे हाथ काट दो। चोर चोरी करे तो क्या करो? हाथ काट दो। आपकी जेब में 5 रुपए की पेंसिल पड़ी हुई है, एक आदमी चोरी कर लेता, हाथ काटेंगे? कुरान तो कहता है हाथ काट दो। नहीं, इस मुतलक को मुक़य्यद किया हदीस ने, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6790, तुक्ता यदु सारिक फी रुब'i दिनारिन, रुबो दिनार की कीमत या इससे जायद कीमत का माल होगा तब हाथ काटा जाएगा, वरना हाथ नहीं काटा जाएगा। ऐसी एक नहीं, 2 नहीं, बेशुमार आयात है। लाइए कोई आदमी जो कहता है कुरान हदीस के बगैर समझा जाता है, वो कुरान की एक आयत भी समझने से कासिर हो जाता है, नहीं समझ पाए। और कुछ नहीं भी याद, एक बात ही याद कर ले, अल्लाह ने कहा कीमुस्सलाह, मुझे बताओ मैं कैसे पढ़ूं?